सबसे पहले दीपावली की हमारे दर्शकों को ढेरों शुभकामनाएं। आज हम आपको मुंबई में चल रहे घोटाले की पोल खोलने जा रहे हैं, जिसमें सरकारी अधिकारी और दलाल की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। मुंबई की बात की जाए तो कई दशक पुराने दुकान अथवा मकान जो सड़क के किनारे थे, उसे सड़क चौड़ा करने या पुल निर्माण करने के लिए उन इमारतों और दुकानों को हटा दिया गया। बदले में उन्हें SIR के तहत मकान दुकान दिए जाने का सरकार ने वादा किया। सबसे पहले जान लेते हैं कि SRA क्या है। SRA योजना का मतलब स्लम पुनर्वास प्राधिकरण है। यह महाराष्ट्र सरकार की एक पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य मुंबई जैसे बड़े शहरों में झुग्गी झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को बेहतर और पक्का आवास प्रदान करना है। यह योजना उन पात्र झुग्गी वासियों को मुफ्त में घर देती है और डेवलपर्स को झुग्गी भूमि पर नई इमारत बनाने की अनुमति देती है, जिससे शहरी विकास होता है। और यही विकास के नाम पर जो खेल चल रहा है, उसे जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा, क्योंकि यहाँ जो गोरख धंधा चल रहा है, उसमें जिनका घर है उन्हें घर नहीं मिलता। घर उन्हें मिलता है जो दलालों को लाखों रुपया देते हैं। जी हाँ, इसी तरह का मामला सामने आया है, जिसमें एक गरीब विधवा महिला का घर धोखे से पावर ऑफ अटर्नी बनाकर बेच दिया गया। जब इस बात की शंका विधवा के बेटे को हुई, तब वह हकीकत जानने रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंचा। वहां भी सरकारी कर्मचारी की जेब गरम की गई। तब उन्हें अपने माँ का वह पेपर मिला, जिसमें पावर ऑफ अटर्नी किसी दूसरे के नाम दिया गया था, जबकि उनमें कोई भी व्यक्ति उनका रिश्तेदार नहीं था। यहीं से यह खेल की शुरुआत हो गई। तब ज्ञात हुआ कि इस खेल में एक बड़ा गिरोह लगा हुआ है। साथ ही पर्दे के पीछे सरकारी अधिकारी और नेता भी रेवड़ियां खाते नजर आ रहे हैं। पीड़ित व्यक्ति, जिसका सब कुछ SRA के तहत सरकार ले चुकी है, वह दर बदर भटक रहा है। पीड़ित विधवा का बेटा जब हमें हकीकत बताए, तब हमें इस बात की हेराफेरी की तह में जाने की सोचे, और फिर हम सबसे पहले उस इमारत में पहुंचे जो SRA के तहत बनाई गई थी। पर जिनके नाम पर यह फ्लैट अलॉट हुआ था, वह घर उन्हें नहीं मिला, बल्कि कब्जा किसी और का हो चुका था, क्योंकि पावर ऑफ अटर्नी ठगों ने बनाकर मोटा मुनाफा कमा चुके थे, जो 40 लाख तक हो सकता है। सबसे पहले हमारा सामना बिल्डिंग के वॉचमैन यानी कि चौकीदार से हुआ। आपको याद आ गया होगा, हम भी चौकीदार, याद आया? खैर, चलिए मूल मुद्दे पर लौटते हैं। चौकीदार ने हमारी हकीकत पूछी कि कौन है, कहाँ जाना है, और हमने चौकीदार से पूछ लिए। दृश्य देख लें, चौकीदार ने क्या बताया और क्या पूछे। रूम नंबर 302 में कौन रहता है? कोई रहता नहीं है। कौन, जो किसका नाम क्या है जो आता जाता है? नाम नहीं जानते हैं, लेकिन तो आप यहाँ पे सबसे साइन करवाते हो तो नाम उसका पूछते नहीं, क्या नाम है तुम्हारा? ध्यान नहीं दिए, लेकिन आते जाते हैं। अरे पर उस रूम में जाता है तो उसका कुछ नाम हम लिखते हो या नहीं लिखते हो? कौन आ रहा है, कौन जा रहा है? उनका नहीं साइन होता है। उसका साइन क्यों नहीं होगा? जब कोई भी आएगा तो साइन लेते हो तुम। वो मालिक है या नहीं मालिक है, तुमको कैसे पता? वो तो बात सही तो बोलते हैं, हमारा रूम है तो मैं तुम्हारा रूम तो ये तो रूम तो ये भी बोल रहा है कि हमारा रूम है। जिसका रूम रहता है उसका साइन नहीं होता है ना। तो ये तो रूम तो उसका है। ये जो आदमी खड़ा है तुम्हारे सामने, ये रूम इसका है। तुमको कैसे पता चला कि रूम उसका है? वो बताया कि जिसे क्या बताया, क्या बताया? आपसे पूछे ना अभी कि आपका रूम है, आपसे पूछे कि नहीं? उसने क्या बताया आपको कि क्या रूम है, क्या पेपर है उसके पास? ये तो नहीं मालूम, बोले कि हमारा रूम है भाई। तो खाली मैं पूछा, अभी तुम्हारा रूम है तो रहने के लिए क्यों नहीं आते हो? अकेले तुम आओगे, चाबी अभी तो नहीं रहने के लिए आए। कितने महीने से आ रहा है, कितने महीने से जा रहा है? 2 महीना हो गया। 2 महीना हो गया। फैमिली आ रहा है कि अकेला आ रहा है? फैमिली भी आता है। फैमिली भी आता है। अब वो उसी का फैमिली है कि किसका फैमिली है, कैसे पता नहीं है। बामुश्किल हमें तीसरी मंजिल तक 302 नंबर के फ्लैट में पहुंचे, जिसमें ताला लगा हुआ था। उस वक्त हमने जो महसूस किया, उसे आप सुन ले। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं फिलहाल इस वक्त बोरीवली में मौजूद हूँ, और बोरीवली में SRA स्कीम के तहत लोगों को, यानी कि लोगों के जो झोपड़े टूटे थे, दुकानें टूटी थी, उनको बाकायदा फ्लैट दिया गया। आपको जान के हैरत होगी कि SRA स्कीम के तहत जो फ्लैट दिए गए हैं, उसमें इतना बड़ा गोरख धंधा चल रहा है, हेरा फेरी चल रहा है, कि जिनको फ्लैट दिया जाना चाहिए उसको नहीं दिया जा रहा है, उसके जगह किसी और को बेच दिया जा रहा है। इस गोरख धंधे में कितने लोग शामिल हैं, ये जांच का विषय है। क्या इसमें सरकारी अधिकारी यानी महाड़ा के अधिकारी और जो ब्रोकर है, जो दलाल है, इसमें मिले हैं क्या?
इस बात की जांच होनी चाहिए, क्योंकि लगभग यहाँ पे 30 से ज्यादा फ्लैट है और 30 से ज्यादा फ्लैट में यहाँ के लोगों की माने तो कुछ गिने चुने लोगों को ही, यानी एक्चुअल ऑनर को फ्लैट दिए गए हैं और बाकी लोग अब भी हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं इस उम्मीद में कि आज नहीं तो कल उन्हें उसका फ्लैट मिल जाएगा। लेकिन ताजुब की बात है कि फ्लैट मिलना तो दूर, वहाँ जो ब्रोकर यानी सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उन्होंने उन फ्लैट को बेच दिया है। अब आप सोचेंगे कि मैं इस तरह के दावे कैसे कर रहा हूँ, तो हकीकत बता रहा हूँ आपको। ये फ्लैट नंबर दिखाना चाहूंगा, आप ये देख सकते हैं, ये फ्लैट नंबर है 302, जो एक मुस्लिम महिला को अलॉट हुआ था, लेकिन आज के तारीख में ये फ्लैट बिक गई है। लेकिन जो एक्चुअल ऑनर है उस फ्लैट को पाने के लिए दर दर भटक रहा है। अब हम इसके बाद हम जाएंगे जहां पे स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन हुए है, उसकी जांच करेंगे कि किसके नाम पे ये फ्लैट है, और उसके बाद महाड़ा में जाके तहकीकात करेंगे, तब जाके इस पूरा गोरख धंधे का पोल खुलेगा। तो इजाजत दीजिए, आगे आपको हम और बताएंगे कि कैसे और कैसे कैसे खेल चल रहा है। हम रजिस्ट्रेशन दफ्तर में जब पहुंचे तो रजिस्ट्रार ने हमें साफ कह दिया कि कोई पढ़ा लिखा हो या नहीं, जो काम है वो हम कर रहे हैं। पीड़ित के बेटे ने पावर ऑफ अटर्नी कैंसिल करने के लिए प्रार्थना पत्र जमा कराए, देख ले, पर सरकारी कर्मचारी ने ठप्पा लगा दिया कि आप अदालत के शरण में जाएं। सोचे यहाँ क्या चल रहा है। एक अंगूठा छाप वृद्ध महिला इस आस में रजिस्ट्रेशन करवा रही थी कि उसे मकान मिल जाएगा, पर उसे क्या पता था कि यहाँ माली ही बाग उजाड़ने बैठा है। रजिस्टर ऑफिस का अधिकारी ऑफिस से बाहर आकर क्या सुझाव देने लगे, सुने। करने के लिए तो आपके यहाँ का कौन बंदा था पता नहीं, ब्रोकर को टिप दे दिया कि ऐसे ऐसे लोग आए हुए हैं, देख लो। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके लोग कुछ मिले हुए वहाँ पे? नहीं काय विश्वासघात केलेला माणूस ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप खाली कोर्ट से लेके आओ, मैं हेड करता हूँ कंप्यूटर में। आप करिए, क्योंकि उस पर वो लोगों ने फर्जी पेपर बना के बेच दिया है। मैं किस काम कर रहा हूँ, मैं अभी उनसे बोल रहा हूँ, कोर्ट तुम्हारे ऑर्डर घेऊन जागा, मैं कंप्यूटरला डायरेक्ट ब्लैंक। ठीक है, अभी आप देखिए अभी क्या करना है। अभी देखो, दो लीटर से कुछ नहीं होता। हाँ, 2 लीटर का काम हमें किया है जी, उसका वो गवर्नमेंट का नियम है। नहीं, इसका पुलिस कंप्लेंट भी कराएंगे, उसका टेंशन मत। पुलिस कंप्लेंट करो, FIR भी होगा उसके ऊपर, आ जाएगा। समजा आम्ही तुम्हाला विकला जरी असेल तर तुमची पेमेंट फीस काय असेल ना आमच्याकडे, आमच्याकडे काय पुरावाच नाही, काहीच नाही। आता तुम्ही आपका शुभ नाम? हाँ, तानाजी तानाजी पूरा नाम बोलिए। मालूम सर, मालूम सर, तानाजी मालूम सर। ओके, गाव बोला आपला मी बोलत तू। चलिए ठीक है। मैं आपके लिए पूरा जो भी है वो पूरा कर दूंगा, खाली वो आप पुलिस कंप्लेंट करो या कोर्ट से कुछ लेके आओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब हो जाए। अब हम दलाल के द्वारा उस व्यक्ति की बात सुनाते हैं जो पीड़ित के बेटे से फोन पर बात किए, जिसमें कुछ राज खुलते नजर आ रहे हैं, और देखें ये कैसे चल रहा गोरख धंधा और कौन कौन लोग हैं शामिल। हाँ बोला ना। हा बोला साहेब, काय फोन केलेला? हा फोन केलेला होता, काय झाला ते, काय बोलत होते तुम्ही? हा ते बोलले ना साहेबांबरोबर मीटिंग केली, बोलले साहेबांबरोबर बसून काय डिस्कस करायचंय, साहेब बोलवतील तेव्हा मीटिंग करूया बोलले आमदार साहेब. आमदार साहेब काय नाव त्यांचं? आपले कुडाळकर साहेब, मंगेश कुडाळकर. हा 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 हा. पण त्यांच्या इकडे कशाला बसायची आपल्याला? त्यांच्याच याच्यामध्ये आहे ना साहेब हे काम. हा, काम त्यांच्याच अंडर मध्ये आहे ना. अहो साहेब, तुम्ही काय बोलताय कळताय का तुम्हाला? काय काय म्हणतो? एवढे मोठे MLA साहेब ह्याच्यामध्ये राहणार, ही केस मध्ये राहणार, पॉवर ऑफ अटर्नी बनवून घ्या म्हणून असं बोलणार का साहेब ती? नाही, पण त्यांच्या वॉर्डाचं काम आहे ना हे. हा, असं मी बोलतोय मी. हा, तर वार्डाचं काम आहे ना, तर वार्डचं काम आता कुठे राहिलं ही? आता सगळं त्या देखभाल तर सगळं लक्ष तर त्यांचंच असतं, तेच करतात. मैं क्या बोल रहा हूँ, अब उनका काम अभी कहाँ रह गया इसके अंदर? आपने पावर ऑफ अटर्नी बनाया, उनको मालूम है क्या ये बात? हाँ, मालूम रहेगा ना. कैसा मालूम रहेगा? नहीं मालूम रहेगा ना. हाँ? मालूम रहेगा तो इसके लिए वो लोग कर रहे हैं इतना, नहीं तो कैसा करेंगे? अरे तो कल बोलना चाहिए ना इरफान भाई, तुम या सुबह बोलना चाहिए. हाँ, ध्यान से निकल गया, काम में था थोड़ा.
और वो उधर रूम नहीं चलेगा, मम्मी ये लोग सब लोग मना किया, बोलते जो हमारा है वही दो। जो तुम्हारा वही देने का। हम्म। ठीक है, ले लो फिर माहौल गांव, क्या करेंगे। हाँ, माहौल गांव का ले लो फिर। माहौल गांव का। हाँ, वही है तुम्हारा रूम। ठीक है, हाँ, ठीक अब है, तुमको जिधर बोल रहे अलाउड, आके देखो। जिधर हाँ, जिधर अलाउड हुआ है उधर ही का ले लेंगे, चल। वो तो हम अलाउड किए ना इरफान भाई। This call will be recorded. इधर बात कर रहा हूँ इरफान भाई। तुम्हारे जो चीजें थे वो सब हमारे को पूछना था ना, तुम ऐसा क्यों कर रहे तुम? वहां जाके जो है तुम रजिस्ट्री ऑफिस में जाके वहां धिंगाना करे, क्या जरूरत? हमारे को डायरेक्ट बोलना था ना। क्या ढींगाना किया? नहीं, वहां जाके तुम बड़बड़ किए, बोले, बताए। अरे लेकिन क्या बोला, क्या बताया? तुमको जो बोला होगा वो तो बताया होगा ना, क्या बोला, क्या क्या बताया? तुम वहां जाके बोलते ना, मेरे अम्मी का लेके आए, मेरे को बाहर ठहरा करे, तुम ऐसा काम करते क्या, वैसा काम करते क्या? कौन बोला? हाँ? तो कौन गया था वहां पे इरफान भाई? वही गया था। तुम हमको हक से आके पकड़ के बैठ के बोल सकते थे ना तुम। अरे सेठ, आज तुम्हारे ऊपर भाई मुख्तार भाई भरोसा था करके तो मैं उधर आया ना। आप लोगों ने पेपर नहीं दिखाया तो भी मैंने नहीं देखा। इरफान भाई सुनो, 54 लोगों में से सुनो तुम्हारे बात, तुम मुख्तार भाई, तुम्हारे ऊपर भरोसा था, तिरुभुवन भाई के ऊपर भरोसा था करके तो भाई मम्मी को लेके आया, पेपर भी नहीं चेक किया। हाँ सुनो, मेरी बात सुनो इरफान भाई। हाँ, 54 लोगों में 2 लोग अपने ही खाली, कितने लोग हैं? हाँ, पूरी लिस्ट बता दूं मैं तुम्हारा? अरे वो जाने तो, चलो अपने पर आएगा वो तो बात ही नहीं है, वो सब मैं भी नहीं मानता। मगर 54 लोगों के अंदर से कोई गुजरात से, कोई शेगांव से, कोई तुम्हारा सातारा से, कोई कहाँ से, ऐसे 12-13 लोगों को मैंने बुला के उनको रूम दिया। अरे तुम तो अपने ही ना। तो तुम्हारे साथ धोखा कैसा करेंगे? लेटर दो ना मेरे को, मैं क्या बोल रहा है, ये हफ्ता चलो जाने दो, छोड़ो, अगला हफ्ते में सोमवार मंगलवार को लेटर दो मेरे को। तुम्हारा लेटर भी देंगे, तुम्हारा रूम भी देंगे। मेरा बोलने मतलब वो नहीं, मेरा बोलने मतलब ये था कि जब तुम तोड़ने की बात आई तो तुम भरोसा तोड़े तो भाई तुम डायरेक्ट मेरे को पूछना था, तिरुवन फोन लगाना था, नंबर दो मुख्तार भाई को बोलना था तुम मेरे को। हाँ, तो मैंने क्या सारे बात का सेटिस्फाई करने का था। उधर जाके मैंने क्या गलत किया ये बताओ ना। वो पेपर निकाला मैंने। यही वह वृद्ध महिला है जो पावर ऑफ अटर्नी के साथ तस्वीर में दिख रही है, जिसका रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह कहां जाए, किसे अपनी आप बीती बताए। पीड़ित के बेटे से जब मिले तब उन्होंने हेरा फेरी करने वालों का नाम बाकायदा सबूत के साथ दिखाए। कुर्ला नेहरू नगर दूध डेयरी रोड पे मेरा पान का दुकान था जी। 2017 में बीएमसी द्वारा रोड कटिंग में तोड़ा गया जी। जिसे बीएमसी ने कहा कि आपको रूम मिलेगा जी, और अलॉटमेंट लेटर भी मुझे मिला 2017 में जी, माहौल गांव का जी। लेकिन मेरे पिताजी का इंतकाल हो जाने के कारण वो उसका पोजीशन हमें नहीं मिल पाया जी। फिर हम जब वापस गए तो उन्होंने कहा कि जब अभी दूसरा अलॉटमेंट होगा तो आपको वहाँ पर बुलाया जाएगा। अच्छा। तो सुरेश तिरुभुवन करके जो बंदा था कुर्ला का जी, उसके भरोसे पे हम रह गए क्योंकि बाकी लोगों का भी पेपर उसी के पास था। अच्छा। तो अचानक उनका फोन आया 2025 में जी, सितंबर को कि रजिस्ट्रेशन करना है आपको, बालकुम नाके पे रूम अलर्ट हुआ है। अच्छा। हम गए रजिस्ट्रेशन करने बांद्रा खार। हाँ। तो रजिस्ट्रेशन किया गया तो पेपर हमें नहीं बताया गया कि किस चीज का पेपर है, क्या है। हाँ। हमें यही बोला गया कि रजिस्ट्रेशन है। ओके। बाद में हमें 9 अक्टूबर 2025 में हमें पता चला, पेपर डुप्लीकेट निकाला जब हमने वहाँ से कॉपी। हाँ। तो हमें पता चला ये तो पावर ऑफ अटर्नी बनाया गया है। हाँ। और 30/8/2021 को बोरीवली में रूम अलर्ट हुआ है। अच्छा। जिसका ये पेपर बनाया गया। हाँ। और हमारे साथ फर्जीवाड़ा हुआ ये। अच्छा। और रूम भी उन्होंने बेच डाला इन लोगों ने। अच्छा, तो इसका कोई पुलिस कंप्लेंट किया आपने? जी, यार रजिस्टर जो आपका रजिस्टर पावर ऑफ अटर्नी बनाया उसका कंप्लेंट किया कि कैंसिल किया जाए? वहाँ पर अर्जी दिया हुआ है। अर्जी दिया हुआ है। अब आप चाहते क्या है? हमारे साथ न्याय होवे और ये जो भी लोग गलत किए हैं हमारे साथ उनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई हो। हेरा फेरी के आड़ में वो सभी अपना तस्वीर पावर ऑफ अटर्नी पर लगवा चुके हैं, जिनका नाम है सुरेश त्रिभुवन, मुख्तार जिकुरमाला, बिलाल याकूब मनेरी। फिलहाल यही वो लोग हैं जिनकी तस्वीर दिख रही है, पर और कौन कौन लोग हैं जो पर्दे की आड़ में हैं, उनके चेहरे से नकाब उतरना बेहद जरूरी है।
क्योंकि सरकार गरीबों के लिए मकान बनाकर गरीबों का उत्थान करना चाहती है, पर भ्रष्ट नौकरशाह और नेता साथ ही दलाल के इस नेक्सस को तोड़ना बेहद जरूरी है, ताकि गरीबों के हक को कोई निगल न सके, ना ही कोई गरीब के हक पर डाका डालने की हिमाकत कर सके। फिलहाल देखना होगा महाराष्ट्र सरकार यानी मुख्यमंत्री और तमाम सरकारी विभाग जैसे म्हाडा, SRA प्रोजेक्ट के आला अधिकारी तथा वह नौकरशाह जिनके कांधे पर भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी है, क्या वह इस खबर को देख स्वतः संज्ञान लेंगे, क्योंकि यह मामला लाखों नहीं करोड़ों का है। और उससे भी बड़ी बात यह कि एक गरीब इंसान के जीवन भर का अधूरा ख्वाब है, जिन पर भ्रष्ट लोगों की गिरोह ने बेखौफ होकर डाका डाला है। इसे रोकना होगा, इस पर लगाम लगना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। अब हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम जल्द इसी खबर के तह तक पहुंचेंगे और बताएंगे कि कौन वो सफेद पोश है जो पर्दे के आड़ में छिपकर रबड़ियां खा रहे थे। मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजें।